नमस्कार दोस्तों आप में से कईयों ने मुझे ये मैसेज करके ये पूछा है कि ईएसपी में हीटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर ईएसपी में हम हीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, फिर ये हीटर कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हीटर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हीटर सही है या हीटर ख़राब हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का माध्यम से मैं आपको ये सब के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा चैनल को देख रहे हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल के ऊपर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ईएसपी के ऊपर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों, इंडस्ट्री में ईएसपी का मेंटेनेंस करने के लिए 3 ग्रुप रहते हैं। इलेक्ट्रिकल साइड में मेंटेनेंस होता है, मैकेनिकल साइड में मेंटेनेंस होता है, और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन साइड से भी मेंटेनेंस होता है। किसी किसी इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल ये दोनों एक साथ मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि ईएसपी का मेंटेनेंस मैकेनिकल द्वारा किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल का आदमी जो रहता है वो ईएसपी के अंदर कभी घुसते नहीं, ईएसपी का प्लेट्स कैसे लगे होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं रहता, फिर इंसुलेटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है उनके ऊपर भी आइडिया नहीं रहता है। इलेक्ट्रिकल का आदमी ईएसपी के अंदर ज़्यादातर घुसते नहीं। अगर आप ईएसपी के अंदर नहीं घुसेंगे तो ईएसपी को आप समझ नहीं पाएंगे। और ईएसपी के अंदर जो घुसते हैं वो होते हैं मैकेनिकल आदमी, लेकिन जितना सारा प्रॉब्लम आता है वो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। कहीं पे इंसुलेटर टूट जाएगा तो ईएसपी का परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट आएगा। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ईएसपी के अंदर से तो भी ईएसपी का परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल का आदमी ईएसपी के अंदर घुसते नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर मैकेनिकल आदमियों को इलेक्ट्रिकल के बारे में मालूम नहीं, तो ईएसपी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाता है। तो चलिए, आज का वीडियो का माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ईएसपी में हम हीटर क्यों लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे हीटर लगाते हैं, और अगर हीटर नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, फिर हीटर का मेंटेनेंस कैसे करना है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले दोस्तों जान लेते हैं कि हीटर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। हीटर का इस्तेमाल किया जाता है सपोर्ट इंसुलेटर एंड हॉपर। ईएसपी का नीचे जो हॉपर रहता है वहाँ पे हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ईएसपी का टॉप में जहाँ पे सपोर्ट इंसुलेटर रहता है, जैसा कि एक वीडियो में मैंने डिटेल में दिखाया था, सपोर्ट इंसुलेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सपोर्ट इंसुलेटर ईएसपी का जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको कैरी करके रहता है। अगर सपोर्ट इंसुलेटर नहीं रहेगा तो फिर ईएसपी हैंगिंग पोजीशन में नहीं रह पाएगा, वो पूरा शॉर्ट हो जाएगा, बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाएगा, फिर हमारा जो ईएसपी का जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर हम हीटर को नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। हीटर क्यों लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर हीटर नहीं लगाएंगे तो उसी जगह में हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट जब लो लोड में प्लांट चल रहा होगा, या प्लांट मान लीजिए 10-15 दिन के लिए शटडाउन में जा रहा है, तो उसी टाइम पे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, वो सपोर्ट इंसुलेटर पे मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, फिर वहाँ पे डस्ट जाके बैठ जाएगा, फिर वो इंसुलेटर की तरह नहीं रहेगा, एक कंडक्टिंग पाथ हो जाएगा। यानी जब भी हम ईएसपी को चार्ज करेंगे तो पहले से अगर वो इंसुलेटर के ऊपर बहुत सारा डस्ट बैठ गया है तो वो एक कंडक्टिंग पाथ हो जाएगा, वो पूरा ईएसपी फील्ड को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट सर्किट में फिर बार बार ईएसपी ट्रिप होने लगेगा, तो इसकी वजह से ईएसपी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, और फिर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा, तो वो जो इंसुलेटर रहते हैं सपोर्ट इंसुलेटर भी धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे, बहुत सारा क्रैक्स आ जाएंगे इंसुलेटर के ऊपर और इंसुलेटर डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंसुलेटर का लाइफ को बढ़ाने में हीटर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर हीटर ख़राब हो जाएगा तो सही तरीके से टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा इंसुलेटर के ऊपर बहुत सारा डस्ट बैठ जाएगा, मॉइस्चर जमा हो जाएगा, डस्ट बैठ जाएगा, फिर इंसुलेटर क्रैक हो जाएगा और ईएसपी का परफॉर्मेंस अफेक्ट करने लगेगा। तो इसीलिए हमको हमेशा इंसुलेटर हीटर को चेक करना पड़ता है। तो इंसुलेटर हीटर तो इंसुलेटर के ऊपर लगा होता है दोस्तों,
तो फिर हम कैसे चेक करेंगे इंसुलेटर हीटर को? तो इंसुलेटर हीटर को चेक करने का एक तरीका है कि आप इंसुलेटर हीटर का करंट को रेगुलरली मेजर करते रहें। तो दोस्तों हम लोग करंट का मेजरमेंट करते हैं, क्लैम्प मीटर लेके हम करंट का मेजरमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो हीटर लगे होते हैं वो हीटर ज़्यादातर थर्मोस्टेट के थ्रू ऑन ऑफ होते हैं। आजकल जितना सारा भी हीटर आप यूज करते हैं थर्मोस्टेट के थ्रू ऑन ऑफ होते हैं। तो हो सकता है आप जब क्लैम्प मीटर लेके इसका करंट को मेजरमेंट कर रहे होंगे उस समय ये हीटर बंद हो गया होगा और आपका क्लैम्प मीटर में कुछ भी वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। आप अपना कंट्रोलर पैनल में या अपना इंसुलेटर हीटर पैनल में एक एमीटर लगा दीजिए दोस्तों, एक सीटी लगा दीजिए, सीटी के थ्रू एक एमीटर लगा दीजिए ताकि आपका नज़र में आ सके कि एक्चुअली इंसुलेटर हीटर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। अगर इंसुलेटर चल रहा होगा तो ये करंट दिखाएगा, उसका जो सही वैल्यू है उसको दिखाएगा। अगर बंद होगा तो ये जीरो दिखाएगा। तो इससे आप आराम से पता कर सकते हैं कि इंसुलेटर हीटर सही है या ख़राब हो गया है। सेम उसी टाइप का आपके हॉपर हीटर का भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है दोस्तों इंसुलेटर हीटर में। इंसुलेटर हीटर में प्रॉब्लम आ जाएगा तो सीधा आपका इंसुलेटर क्रैक हो जाएगा और ईएसपी का परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा। लेकिन हॉपर हीटर में ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर। फिर भी आपको हॉपर हीटर को देखना चाहिए और ज़्यादातर हॉपर हीटर को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ज़्यादातर हॉपर हीटर को आप बाहर से देख सकते हैं, फिर उसका आप रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वैल्यू मेज़र करने से आपको पता चलेगा कि इंसुलेटर कॉइल का रेजिस्टेंस ओपन हो गया है या सही है, आप मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका हीटर ख़राब हो जाएगा तो इंसुलेटर डैमेज हो जाएगा, तो फिर आप इंसुलेटर का कैसे मेंटेनेंस करेंगे? इंसुलेटर को हमेशा क्लीन रखें। अगर इंसुलेटर डैमेज हो जाए तो इंसुलेटर को रिप्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपका पता चले कि आपका ख़राब हो गया है, आपका इंसुलेटर हीटर ख़राब हो गया है, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए इंसुलेटर का मेंटेनेंस करने के लिए। जब भी आपका प्लांट बंद रहेगा उस समय आप जाके उसका इंसुलेटर को इंस्पेक्शन करके चेक कीजिए कहीं पे कुछ इंसुलेटर क्रैक हो गया है या क्या हो गया है। और आपका जो इंसुलेटर हीटर लगे होते हैं इंसुलेटर हीटर को आप रिप्लेस कर दीजिए। अगर उस टाइम आपको पता चला कि इंसुलेटर ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो आप उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो में भी दिखाया था कैसे इंसुलेटर रिप्लेस किया जाता है। इंसुलेटर रिप्लेस करने के लिए पहले आपको जॉग रॉड लगाना पड़ेगा। जॉग रॉड लगा के फिर आपको फील्ड को बैलेंस करके ही आप इंसुलेटर को खोलें और फिर उसको रिप्लेस करें। और आपका जो इंसुलेटर चैम्बर रहता है उसी चैम्बर के ऊपर एक बहुत सारा ईएसपी में पुराना डिजाइन का जितना सारा ईएसपी में वहाँ पे एक प्रेशराइजेशन फैन रहता है दोस्तों। प्रेशर जितना सारा पुराना टाइप का ईएसपी है ज़्यादातर उसमें क्या होता है इंसुलेटर का जो चैम्बर रहता है इंसुलेटर चैम्बर के ऊपर एक फैन लगे होते हैं। उसी फैन को बोला जाता है प्रेशराइजेशन फैन। तो उसका भी प्रेशर आप चेक कीजिए और कहीं पे कुछ लीकेज वगैरह है तो आप लीकेज को सही तरीके से बंद कर दीजिए, लीकेज को अरेस्ट कर दीजिए। तो आपका इंसुलेटर सपोर्ट इंसुलेटर सही तरीके से काम करेगा। दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ईएसपी हीटर के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल बुलबुल।